बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बंस रोड के मशहूर लौंग चूड़े की रेसिपी। ये देखें, ये सब मैंने इंग्रेडिएंट्स निकाल के रखे हुए हैं। ये 1 कप मैंने बेसन लिया था। इसको मैंने बिल्कुल ऐसे घोल लिया है, थोड़ा सा सोडा और नमक डाल के। इस तरह से पेस्ट बना लें आप इसका, और 1 घंटे के लिए रख दें इसको बनाकर पेस्ट। और इसकी चटनी के लिए हमें चाहिए इमली आधा कप। इसका पेस्ट मैंने निकाल लिया है, बीज निकाल दिए थे। ये मैंने सूखी खटाई ली है, इसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। पानी इसका फेंक के मैंने ये लिए। 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चें और आधी चम्मच नमक। इसकी हमें बनानी है चटनी। चलिए चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर हम फुल्कियाँ बनाएंगे इसकी। ये देखें, एक जग में आपको ये इमली डालनी है इस तरह से। ये खटाई जो हमने भिगोई हुई थी ये डालते हैं, ये नरम हो गई है। सारे मसाले हमें इसमें ऐड करने हैं। जब तक ये चटनी पिस रही है गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है मुझे बता दिया करें। ये देखें, इस तरह से इसको चटनी को पीसना है हमें, और थोड़ा गाढ़ा पीसना है हमें, पतला नहीं करना है इसको। देखें इस तरह से थोड़ा सा गाढ़ी होती है ये। चलें फुल्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं इसकी। ये देखें, मैंने एक पैन में तेल गरम कर लिया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। इस तरह से हम चम्मच की मदद से इस तरह से हम फुल्कियाँ बनाएंगे इसकी। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और इतने झटपट बन जाते हैं, आप इसको इफ्तार में ट्राई करिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये देखें, इनको हमें फ्राई करना है, और इस तरह से आप इसको पलट दें आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें, कलर आना शुरू हो गया इसको। अब मैं निकालूंगी। ये देखें, मैंने पानी में भिगो दिया है इसको 5 मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं भिगोना आपको। तो निकाल के आप इसको प्लेट में रख लें। अब मैं आपको एक प्लेट बना के दिखाती हूँ, मैं सारी नहीं बनाऊँगी अभी, अभी सिर्फ एक प्लेट बनाऊँगी मैं। ये देखें, इस तरह से मैंने निकाल ली है ये फुल्कियाँ। तो उसमें हम ये चटनी डालेंगे। इस तरह से आप जितनी आपको पसंद हो अपनी उस हिसाब से डाल सकते हैं चटनी। और बच जाए चटनी तो आप इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती। देखें इस तरह से जितनी आपको पसंद हो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। इसमें ये प्याज है, ये प्याज काट के डाल दें आप गार्निशिंग के लिए, बहुत मज़े की लगती है इसके साथ। ये आप ट्राई ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। ये देखें, माशाल्लाह इसका लुक कितनी ज़बरदस्त लग रहा है ये। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।